ये था हमारे मुख्य अतिथि जी का परिचय एवं उनका सम्मान। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर मीनाक्षी बंजाज जी से, डायरेक्टर IQAC क्लस्टर। The registrar of the university, Ms. Ankur Mahajan, the person who took all the initiatives to organize this event, Professor Ranvijay Singh, Ms. Meenakshi Bangal, who have taken the initiative to organize it under the IQAC banner of our university, all the respected deans, faculty colleagues, principals, the principal of Gandhinagar College, Ms. Dr. Gitanjali, Dr. Satyendra. Head, the heart and the hands. The Internal Quality Assurance Cell, IQAC, of Cluster University of Jammu, under the able leadership, has been constantly working to enhance academic quality through value-based intervention and sessions on emotional intelligence, interdisciplinary dialogues integrating IKS, NEP 2020, and technology-driven education. Research promotion on Bharati Sanskriti, self-leadership and spiritual education प्रोग्राम हमारी उस यात्रा का एक अहम पड़ाव है, जिसमें विद्वान, शोधार्थी, विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक जैसे जम्मू विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू सुकॉस्ट और संबद्ध बनेंगी और हमारे शिक्षा तंत्र को और अधिक मूल्य आधारित व सशक्त बनाने में मदद करेंगी। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट विश्वविद्यालय जम्मू। हमारे बीच में एक परिचय है डॉक्टर जसबीर सिंह जी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि अगले सत्र के वक्ता भी हैं। उनका स्वागत। आज एक कमी जो हम सबको खल रही है वो है माननीय कुलपति महोदय जी, पर हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतने व्यस्त होते हुए भी वह ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। Now I request Professor K.S. Chandrasekhar ji, Honorable Vice Chancellor, Cluster University of Jammu, for the inaugural address, please. एक बार जोरदार तालियों से कुलपति महोदय जी का स्वागत एवं अभिनंदन। Sir. And Nagesh ji, Financial Advisor, their constant support has made this event possible. A special welcome to all the deans, principals, coordinators, faculty members, students and collaborators from Shiksha Sanskriti Uthan Nihas, Jammu Kashmir Ladakh Pram, whose presence adds immense value to this event. राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका केवल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन या टेक्निकल स्किल एक्विजिशन तक सीमित नहीं है। With this vision, it gives me immense pleasure to present this preface for the inaugural session of our one-day national workshop on character building and personality development through Indian knowledge system. कि within 1 week आप पॉलिसी का स्टडी करें। 66 पेज है ओनली। आप तो इंग्लिश मीडियम में है नहीं, तो आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं सब लोग, तो इंग्लिश ओरिजिनल इंग्लिश ड्राफ्ट 66 पेज है और बोल्ड लेटर में है, तो आप 2-3 आवर्स समय निकालेंगे तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं पॉलिसी क्या है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि एक कॉलेज लेवल पर 4000 बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी जैसा ही कॉलेज है आपका, तो एक टास्क फोर्स बनाइए, टीचर्स का एक और एक स्टूडेंट्स का। जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज होगी, पेपर प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम हो सकता है, सेमिनार, डिबेट कॉम्पिटिशन हो सकता है, क्विज कॉम्पिटिशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। तो आज एक दिन की कार्यशाला है। कार्यशाला का जो विषय है चरित्र निर्माण से व्यक्तित्व का विकास। ये जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, तो उसमें एक ये बहुत पहल बिंदु था कि भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो हमारा हमने खो दिया है उसको दोबारा पुनर्गत करना है। तो उसी विषय में आज एक कार्यशाला रखी गई है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से हम चरित्र निर्माण कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपनी मानवता का विकास कर सकते हैं। तो इस विषय में आज माननीय
डॉक्टर अटल भाई कठारी जी जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और मुख्य वक्ता भी हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निकली है उसके लिए भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है अपना, और आज हमारे बच्चों के बीच में वो वार्तालाप कर रहे हैं, और वार्तालाप भी वो वैसे कर रहे हैं जैसे हमारे गुरुकुल में होता था। बोथ वे इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो भी हम अचीव करना चाहें चरित्र निर्माण के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। तो ये शिक्षा शक्ति उन्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं, और न्यास का यही मानना है, जब सेक्स एजुकेशन की बात आई थी तो न्यास ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम इसका विकल्प देते हैं कि आप ऐसे कार्य करिए जिससे चरित्र का निर्माण हो और ये एजुकेशन हमें जरूरत ना पड़े। इस प्रोग्राम से बच्चे कितने प्रोत्साहित हैं? हाँ, बच्चे बहुत प्रोत्साहित हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, और बच्चों के जैसे हमारे वीसी साहब ने भी कहा, ऑनरेबल वीसी साहब ने, कि हमें बच्चों को बहुत फ़ायदा लेना चाहिए, और हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू जो हम विश्व गुरु थे दोबारा हमने विश्व गुरु बनना है।